मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह से नहीं उठा लेगा कि उसके बंदों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और बग़ैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। मार्कफेड भवन का रियासती वजीर व अर्बन एमएलए ने रखा संगे बुनियाद। रियासत तेलंगाना तेजी से तरक्की पजीर रियासत में तब्दील। पकवान गैस की आसमान छूती कीमतें, मरकजी हुकूमत की नाकामी का सबूत। मरकज की बीजेपी सरकार अवाम मुखालिफ। CITU 3 ज़राए क़वानीन को मरकजी हुकूमत वापस ले। BSP अवाम को हर वक्त राहत व मसाइल को हल करने वाले MLA बिगाला गणेश गुप्ता। अवाम का तासुर। लतीफ बाजार सड़क का संगे बुनियाद MLA बिगाला ने रखा। जिलायत कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर कारकुन सिपाही की तरह काम करी। हुकूमतों की नाकामियों को अवाम में ले जाते हुए शऊर बेदार किया जाएगा। कांग्रेस कायदीन। अब खबरें तफसील से। अवाम को हर मुमकिन सहूलत और मसाइल को फौरन हल करते हुए अवाम को राहत व शहर को खूबसूरत व मॉडर्न सिटी में तब्दील करने वाले रुकन असम्बली अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता है। लतीफ बाजार इलेक्ट्रिकल ताजरान का इजहार। सड़क की तामीर के लिए अर्बन MLA ने रखा संगे बुनियाद। ताजरीन का अर्बन MLA से इजहार तशक्कुर। शहर के आजम रोड लतीफ बाजार की सड़क काफ़ी खस्ता और धूल आलूद हो चुकी थी, जिससे राहगीरों के साथ साथ दुकानदारों को भी काफ़ी दुश्वारियां दरपेश थी। और इस सड़क पर इलेक्ट्रिकल शॉप से और ख़रीदो फरोख्त हमेशा जारी रहती है, जिस पर यहां के दुकानदारों ने कुछ दिन कबल अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात करते हुए सड़क की तामीर के लिए दरख्वास्त की थी, जिस पर अर्बन MLA ने फ़ौरन दिलचस्पी ली और आज लतीफ बाजार में BT सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मियार नीतू किरण व TRS कायदीन व अराकीन मौजूद थे। दुकानदारों ने MLA का वालाहाना इस्तकबाल किया और बताया कि अवाम के मसाइल को फ़ौरन हल करते हुए अवाम को राहत के लिए फ़ौरन काम करने वाले MLA बिगाला गणेश गुप्ता हैं और इनसे इजहार तशक्कुर किया। हम जो परेशानी थे, बहुत परेशान हो रहे थे, बीमार हो रहे थे रोड के तरफ से। आज MLA साहब और मेयर मैडम आके ये रोड की इफ्तिताह करें और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो ये रोड का काम करा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत पैदल चलने वालों की भी मुश्किल हो रही थी और बहुत परेशानी उठा रहे थे, कारोबार नहीं कर सक रहे थे हम लोग और बीमार हो जा रहे थे। हम बहुत दिल से शुक्रिया कर रहे हैं MLA साहब का जो आके हमारे ये छोटी सी रोड का उद्घाटन करे। उनके लिए उनकी भी शुक्रिया और मेयर मैडम के लिए भी शुक्रिया। गुरबा के जाती मकानों के ख्वाबों को शर्मिंदा करने के लिए वजीर आला KCR तेलंगाना रियासत भर में डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रहे। स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती बहबूदी महकमा वजीर कोपाला ईश्वर का बयान। उम्मीदवारों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना ही TRS हुकूमत का मकसद है। बांसवाड़ा हल्के के बिरकुर मंडल मुस्तकर के बिरकुर तांडे में नए तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात को वजीर कोपुला ईश्वर, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने उम्मीदवारों को दिया। इसके बाद शहर के रोड की तामीर के अलावा अंबेडकर भवन के लिए संगे बुनियाद रखा। दूसरी जानिब बांसवाड़ा शहर के टीचर्स कॉलोनी में नई तामीर की गई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि लाखों रुपयों से तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात को अपने हाथों से उम्मीदवारों को दिए जाने से काफ़ी मसरत होने का स्पीकर पोचाराम वो वजीर कोपुला ईश्वर ने इजहार किया और TRS हुकूमत पसमानदा तबकात को तरक्यात पर गामजन करने के लिए
कई बहबूदी स्कीमात पेश कर रही और ज़ाती मकानों के ख्वाबों की तकमील के लिए हल्के के हर एक गरीब व मुस्तहिक उम्मीदवार को डबल बेडरूम मकान देने के लिए अपनी कोशिश किए जाने की बात बताई। तेलंगाना रियासत भर में कई तरक्याती प्रोग्राम अंजाम दिए जा रहे। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। तरक्यात पर गामजन हो रहे तेलंगाना रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने का इजहार किया। निजामाबाद जिला मुस्तकर में तामीर किए जा रहे मार्कफेड इमारत का संग बुनियाद प्रोग्राम में वजीर प्रशांत रेड्डी, अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता, एमएलसीज वीचीगढ़ आकोला ललिता, मार्कफेड चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी, जेडपी चेयरमैन विठल राव के अलावा कलेक्टर नारायण रेड्डी व अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर ने किसानों की भलाई के लिए वजीर आला केसीआर हर मुमकिन कोशिश किए जाने का इजहार किया। इसके बाद बालकोंडा हल्के में वजीर प्रशांत रेड्डी के तहत लगाए गए रुकनियत साजी प्रोग्राम वेलपुर मंडल के लकोरा गांव में लगाया गया। इस प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में राज्यसभा रुकन KR सुरेश रेड्डी, MLCs आकोला ललिता, वीचीगढ़ माइनॉरिटी सेल क़ैद मुजीबुद्दीन, ज़िला सदर ईगा गंगा रेड्डी, कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने पार्टी रुकनियत लेने वाले अफराद अवाम के मसाइल की आगाही लिए जाने की तरगीब दी और अवाम की भलाई के लिए TRS पार्टी उभर कर आने का इजहार किया। మీకు తెలుసా అండి 4.7% గ్రీన్ కవరేజ్ పెరిగింది అంటే చెట్లు పెరిగినాయి అడిషనల్గా అంటే 4.7% గ్రీన్ కవరేజ్ పెరిగిందంటే ఇవాళ యునెస్కో కూడా ఆశ్చర్యపోతా ఉన్నది అంటే ఇట్లా ఒక రాష్ట్రంలో ఇట్లా జరుగుతుందా ఇట్లా చెట్లు పెరుగుతాయా ఇట్లా చేస్తారా చేసి చూపించిండు దట్ ఈస్ కేసీఆర్ మాటలు చెప్పుడు కాదు ఇది ఆయన కోసం కాదు ఇవాళ చెట్లు పెంచుతే మనకు పుట్టిన పిల్లలు మన్మలు మునిమన్మలు వాళ్ళకు పనిచేస్తుందన్న ఆలోచనతోటి వాళ్ళు ఆ కార్యక్రమం తీసుకుంటున్నారు కోట్ల మొక్కలు నాటిపించారు సంతోష్ కుమార్ గారు ఇవాళ 4.7% గ్రీన్ కవరేజ్ ఇవాళ పెరిగింది అందుకోసమే మన వాతావరణంలో మార్పు వచ్చింది వర్షాలు పడుతున్నాయి 2-3 సంవత్సరాల నుంచి మీరు గమనిస్తూనే ఉన్నారు ఇంకొక 4% పెంచగలిగితే మీకు వర్షాల రోగాలు లేదు తెలంగాణలో వర్షపాతం ఇండియన్ యావరేజ్ కంటే డబుల్ ఉంటుంది మనకు ఇంకొక 4% పెంచగలిగితే ఇక గదే తిప్పలు పడుతున్నాడు కేసీఆర్ ఇవాళ పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి పెట్టి దాంట్లో గ్రీన్ मुफ्त अंदान में MLC कविता एक और कदम आगे बढ़ाई। अंदार सेंटर्स के लिए जदीद तर्ज की मशीनों और पकवान के बर्तन तकसीम किए। 20 मिनट में 1 कुंटल चावल पकाने वाली मशीन और घंटे में 1000 चपातियां तैयार करने वाली जदीद असरी मशीनों का अपने हाथों से इफ्तिताह किया। लाखों अफराद की भूख मिटाना ही उनका मकसद है। निजामाबाद जिला भर में गुज़िश्ता 3 सालों से निजामाबाद बोधन आरमूर के अन्नदान सेंटरों से लाखों भूखों की भूख मिटाई जा रही और गुज़िश्ता 3 सालों से मुफ्त अन्नदान सेंटर्स चलाते हुए लाखों भूखों की भूख मिटाए MLC कविता एक और कदम आगे बढ़ाए और अन्नदान सेंटरों में कम औकात में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद की भूख मिटाने के लिए जदीद पकवान के सामान दिए। पीर के रोज़ निज़ामाबाद में जदीद असरी मशीनों व पकवान के बर्तनों के किचन का MLC कविता ने इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में वजीर प्रशांत रेड्डी, ZP चेयरमैन विठल राव, अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता, कोनेरो कोम्पा ने शिरकत की और सिर्फ 20 मिनट में 1 कुंटल चावल को पकाना और घंटे में 1000 चपातियाँ तैयार करना इन मशीनों की खुसूसियात है जिससे कम औकात में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद की भूख मिटाना मुमकिन होने का MLC कविता ने इजहार किया। और निज़ामाबाद सरकारी दवाखाने में 2017 में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। मरीजों के तीमारदारों को पेट भर खाना दिया जा रहा। इसके बाद कविता ने बोधन आरमूर सरकारी दवाखानों में अन्नदान मुफ्त प्रोग्राम लगाते हुए अपने ज़ाती अखराजात से इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ अंजाम देते आ रहे और यही नहीं बल्कि तालीम व मुलाजिमतों के लिए मुताले के लिए आ रहे बेरोज़गार नौजवानों को नेशनल लाइब्रेरी में मुफ्त खाने की सहूलियत दी और इसी तरह अब तक इन्होंने 15 अन्नदान सेंटर्स कायम किए और इनके ज़रिए लाखों अफराद की भूख मिटाने का सहरा MLC कविता के सर ही जाता है। జై తెలంగాణ జాగృతి నుండి గత 3 సంవత్సరాలుగా
నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వచ్చేటటువంటి పేషెంట్స్తో పాటు ఉండే అటెండెంట్స్కి మధ్యాహ్న భోజన వసతి కల్పించాలనేటటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడా నిజామాబాద్ హాస్పిటల్, అట్లానే బోధన్ హాస్పిటల్, నిజామాబాద్ పబ్లిక్ లైబ్రరీ ఇట్లా రకరకాల స్థానాల్లో విస్తరించుకుంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి డిమాండ్ మేరకు వెళ్ళడం జరిగింది. అదేవిధంగా కరోనా సమయంలో ఒకేసారి వేల మందికి భోజనం పెట్టాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు కూడా వెనక్కి వెళ్లకుండా మేము ఏర్పాట్లు చేసే ప్రయత్నం చేసినాం. కానీ వీటన్నిటిని ఒక పద్ధతిలో ఒక ప్రొఫెషనల్ సిస్టమేటిక్గా చేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక మంచి మోడర్న్ కిచెన్ని నిజామాబాద్లో నిర్మించుకోవడం జరిగింది. దానివల్ల స్థానిక శాసనసభ్యులు గణేష్ గుప్తా గారు, అట్లానే మంత్రి గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, ఆర్మూర్ శాసనసభ్యులు జీవన్ రెడ్డి గారు, కలెక్టర్ గారు, పైగా ఈ కార్యక్రమం ఇట్లాంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ అనేక మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నటువంటి ఆసిఫాబాద్ శాసనసభ్యులు, కాగజ్ నగర్ శాసనసభ్యులు కోనేరు కోనప్ప గారు అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేసుకొని మరి रिटायर्ड फौजी देवरम के अफराद खानदान को फौज के कानून व ज़ाब्ते के तहत अराजी की मंजूरी के लिए सदर हाफिज लायक खान की रिटायर्ड फौजी मुलाजिम के अफराद खानदान के साथ ज़िला कलेक्टर से मुलाकात और नुमाइंदगी की। ज़िला कलेक्टर ने सैनिक बोर्ड से रुजू होते हुए अराजी की मंजूरी को यकीनी बनाने का तयक्कुन दिया। सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज लायक खान ने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से रिटायर्ड फौजी देवरम जो के फौत हो चुके हैं कि अफराद खानदान के हमरा मुलाकात की और बताया कि फौज के कानून व ज़ाब्ते के लिहाज से हर फौजी जवान को रिटायर्ड होने के बाद गुजर बसर के लिए सरकार की जानिब से अराजी दी जाती है, लेकिन ये खानदान कई बरसों से हुकूमत की इस मराज से महरूम है और चक्कर काट रहे। उन्हें अराजी फराहम करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने इस मसले को सैनिक भवन से रुजू करते हुए जल्द हल करने का तयक्कुन दिया। रिटायर्ड फौजी के अफराद ख़ानदान ने हाफिज लायक खान से इजहारी तशक्कुर किया। आज ज़िला कलेक्टर साहब से मुलाकात करके नुमाइंदगी की गई इस बात की कि एक एक्स मिलिट्री सर्विसमैन जिनका नाम देवरम था, वो रिटायर होने के बावजूद भी मिलिट्री मैन को, उनके अफराद ख़ानदान को, उनके फ़र्जंदान को, जैसा कि मिलिट्री वालों को रिटायर होने के बाद ज़मीन देने का हुकूमत का एक उसूल है, इनको अब तक वो मुराआत हासिल नहीं हुई। इसलिए इस ख़ानदान को लेकर आज हम कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी किए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को सैनिक बोर्ड को रवाना किया और ज़मीन इनको फ़राहम करने का कलेक्टर साहब ने तयक्कुन दिया। आज उनके अफराद ख़ानदान हमारे साथ मौजूद है। मेरा वालिद साहब का नाम देवरम है, उन्होंने आर्मटेड है, उन्होंने 1993 में रिटायर हो गए सो है। गवर्नमेंट से जो लैंड अलर्ट होने का था वो हुआ नहीं। अभी एक हफ़्ता पहले हाफिज़ लायक साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात कराए थे। ये मेरी माँ है, तो दरख्वास्त ये है कि मेरे वालिद साहब को जो लैंड अलर्ट होने का था मेरे को मिलना बोल के हम सब मिले थे। कलेक्टर साहब यकीन दिलाए कि कुछ टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ बोल के कलेक्टर साहब यकीन दिलाए। जिला यूथ कांग्रेस को मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए हर कोई अपना ताउन दे। जिला यूथ कांग्रेस इंचार्ज के दिलीप रेड्डी का बयान। मरकजी हुकूमत अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार अंजाम देने का इजहार किया। शहर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में यूथ कांग्रेस जिला सदर विकी यादव की सदारत में कमेटी मेंबरान का इजलास लगाया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला यूथ कांग्रेस इंचार्ज के दिलीप रेड्डी शिरकत करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार को अंजाम देते हुए अवाम को धोखा दिए जाने का इजहार किया और मरकज़ में बीजेपी इक़्तिदार पर आने के बाद अवाम के लिए कुछ भी नहीं की और किसानों को दुश्वारियों में मुब्तला करने के लिए 3 ज़रई क़वानीन को लाए जाने की बात बताई और फ़ौरन इन ज़रई क़वानीन को वापस लिए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इसके बाद ज़िला यूथ कांग्रेस कायदीन को मरकज़ी हुकूमत के मुखालिफती तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ अंजाम दिए जाने वाले कामों के बारे में मालूमात दी। इसके बाद यूथ कांग्रेस सदर विकी यादव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के अवामी मुखालिफती व किसानों के मुखालिफती तरीक़ेकार के बारे में आवाम को मालूमात दी जाएगी और दिलीप रेड्डी के अहकामात पर आवाम को गुमराह करने के स्कीमात के बारे में आवाम को मालूमात दिए जाने का इजहार किया।
వెన్నంటుండి కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం కోసం కృషి చేయాలనే ఒక విషయాలపైన చర్చిస్తూ ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏవైతే ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు పాల్పడుతున్నాయో, ఏ విధంగా అయితే ఎన్నికల ముందు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చకుండా ఈరోజు ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారో, ఇక్కడ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కావచ్చు, కేంద్రంలో బీజేపీ కావచ్చు, రైతులకు అనేకమైన హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఏ ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చకుండా ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం 3 రైతుల వ్యవసాయ నల్ల చట్టాలను తీసుకొచ్చి కార్పొరేట్ కంపెనీలకు అండగా ఉండడం కోసం రైతులను ఈరోజు వ్యవసాయాన్ని రైతులను అణగదొక్కేటువంటి ప్రయత్నం కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. మొదటగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చంద్రశేఖరరావు గారు చట్టాలను వ్యతిరేకించి కార్యవర్గ సమావేశం మరియు రివ్యూ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ గౌరవనీయులు కీసర దిలీప్ రెడ్డి గారు హాజరయ్యారు. యువజన కాంగ్రెస్ మరింత పటిష్టంగా పనిచేయాలని ఆయన ఆదేశానుసారం ఇక ముందు చురుగ్గా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని యువజన కాంగ్రెస్ సత్తా ఎందు ఈ జిల్లా స్థాయిలో నిరూపించాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक। रिलैक्स फिजियोथेरेपी की खिदमत अब आपके अपने इलाके किला रोड याकूब प्लाजा पर माहिरीन की निगरानी में फिजियोथेरेपी करवाए डॉक्टर सैयद जहीरुद्दीन पीटी फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी एमपीटी की खिदमत से फिजियो की मसले से राहत पाए। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जॉइंट पेन्स, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, पैरालिसिस, फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स इंजरीज की मुकम्मल फिजियोथेरेपी करवाए। डॉक्टर उमेमा फारूकी कंसल्ट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमत भी हासिल, तो जरूर इस्तिफादा हासिल करें। फिजियोथेरेपी एड लाइफ 2 years। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक याकूब प्लाजा नजद मरहबा सुपरमार्केट किला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7288843112 6304584566। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। मरकजी हुकूमत पकवान गैस के दामों को आसमान चढ़ाते हुए गुरबा आवाम को दुश्वारियों में मुब्तला कर रही। CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां का बयान। बढ़ाए गए दामों को फौरन कम करे मुतालिबा किया। मरकजी हुकूमत पकवान गैस, पेट्रोल व डीजल के दामों में इजाफा किए जाने का एहतजाज करते हुए CITU के तहत शहर के धरना चौक पर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि मरकजी हुकूमत गुरबा की कमर तोड़ने के लिए दामों में इजाफा ला रही और अंबानी व अदानी के कारपोरेट कंपनियों की मरकजी हुकूमत हिमायत किए जाने की तनकीद की और दामों में इजाफा करने से अवाम सख्त दुश्वारियों का सामना किए जाने पर अफसोस ज़ाहिर किया और मरकजी हुकूमत अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार अंजाम देना ठीक ना होने की बात कही। इस बारे में मरकजी हुकूमत दिलचस्पी लेते हुए आम इंसानों पर डाले गए बोझ को हटा दिए जाने का और फ़ौरन बढ़ाए गए दामों को कम करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबा दिया। బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు లేనంత గ్యాస్ ధర పెంచడం జరిగింది. అట్లాగే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను కూడా పెంచడం జరిగింది. ఇది సరైంది కాదు. పేదలు వాడకం చేసే గ్యాస్ ధరను, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలన్నదే CITగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ పెట్రోల్ డీజిల్ ధర పెరగడం వల్ల పేదలపై భారాలు మోపుతున్నారు. అదేవిధంగా ఏదైతే ఇవాళ కూరగాయల ధరలు, నిత్యావసర వస్తువులను ధరలు ఆకాశాన అడుగుతూ ఉన్నది. వెంటనే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏదైతే గ్యాస్ ధర పెంచిందో వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి. పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను కూడా వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలనేది CITగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే పెట్టుబడిదారులకు मरकजी हुकूमत के लाए गए 3 ज़राई क़वानीन को फौरन वापस लिया जाए। बहुजन समाज पार्टी कायदीन ने मुतालबा किया। कॉरपोरेट कंपनियों की मरकजी हुकूमत हिमायत करने का इल्ज़ाम भी ऐद किया। शहर के कलेक्टर ऑफिस के सामने बहुजन समाज पार्टी ज़िला कायदीन मरकजी हुकूमत के लाए गए 3 ज़राई क़वानीन की मुखालिफत करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी कायदीन M रमेश ने कहा
कि किसानों को तमाम तरह का ताउन देने के बजाय मरकज़ी हुकूमत इन्हें दुश्वारियों में मुब्तला करने के लिए किसान मुखालिफती 3 ज़रे क़वानीन लाए जाने का इजहार किया और किसानों को मुनासिब दाम दिए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इसी तरह रोज़मर्रा अशिया से लेकर प्याज, आलू, तेल, दालों व दीगर अशिया को कानून से निकाल दिया गया और इन अशिया को फिर से रोज़मर्रा अशिया ज़ाब्ते में शामिल किए जाने का मुतालबा किया और प्राइवेट इदारों के इंतज़ामिया अशिया को जमा रखते हुए आर्जी कमी पैदा ना करने और रोज़मर्रा अशिया के दामों में इजाफा ना करने के लिए मरकज़ी हुकूमत इक़दामात लिए जाने का मुतालबा किया। వ్యతిరేకంగా దాదాపు 2 నెలల నుంచి రైతులు ఢిల్లీ సరిహద్దులలో నిరసన దీక్ష చేయడం జరుగుతున్నది। దాదాపు చలిలో ఒక 100 మంది రైతులు పైగా ఇప్పటిదాకా చనిపోవడం జరిగింది। కాబట్టి వారికి మద్దతుగా ఇవాళ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ పూర్తి దేశవ్యాప్తంగా మద్దతు తెలుపుతూ నిరసన దీక్ష చేస్తున్నది। కాబట్టి ఈ 3 చట్టాలు ఏవైతే తీసుకొచ్చిరో రైతులకు వ్యతిరేకంగా, మొదటి చట్టంలో రైతులకు కనీస మద్దతు ధర ఎంఎస్పీ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు, అది న్యాయమైన డిమాండ్ కాబట్టి ఆ న్యాయమైన డిమాండ్ను ఖచ్చితంగా మొదటి చట్టంలో చేర్చాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అదేవిధంగా రెండవ చట్టంలో ఏదైతే రైతులకు ఇబ్బంది జరిగినప్పుడు వారు కోర్టుకు వెళ్ళే అవకాశాన్ని తీసివేయడం జరిగింది। కాబట్టి వారికి ఇబ్బంది జరిగినప్పుడు కోర్టుకు వెళ్ళే అవకాశాన్ని కల్పించాల్సిందిగా రెండవ చట్టంలో కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అదేవిధంగా మూడవ చట్టంలో ఏదైతే నిత్యావసర సరుకులు जहरीली दवाएं तबाही के रास्ते पर ले जा रही है, जहरीली दवाओं का इस्तेमाल किसान कम करे। रियासती मार्कफेड चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी का बयान। मुस्तकबिल में सोसाइटीज़ के जरिए किसानों को कुदरती खादें देने के लिए इक़दाम लिए जा रहे, इजहार किया। डिचपल्ली मंडल रामपुर के सरहद में वाक़े विश्वा एग्रोटेक का रियासती मार्कफेड अहदेदार की टीम ने जायज़ा लिया और कुदरती खादों की तैयारी का मुआयना करते हुए तसल्ली ज़ाहिर की। इस मौके पर रियासती मार्कफेड चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत भर में जहरीली दवाओं के खादों का इस्तेमाल बढ़ गया है और इन जहरीली दवाओं से ज़मीनों की ताकत कमज़ोर हो जाने के इम्कानात होने पर बौखलाहट ज़ाहिर की और गुज़िश्ता 10 सालों से कुदरती खादों को तैयार करते हुए रियासत के अतराफ़ व इकनाफ सरबराह कर रहे मैनेजिंग डायरेक्टर बी सुभाष को इन्होंने मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में रियासती किसान कुदरती खादों पर जहन देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और आइंदा दिनों में कोऑपरेटिव सोसाइटियों से कुदरती खादों की सरबराही के लिए इक़दामात लिए जाने का इजहार किया। इस बारे में वज़ीर आला KCR की नज़रसानी करवाते हुए कुदरती खादों को दस्तयाब में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में मार्कफेड MD यादी रेड्डी, DCMS चेयरमैन सांबर मोहन, अहदेदार व मुलाजमीन ने शिरकत की। సుభాష్ గారు గత 10 సంవత్సరాల నుంచి విశ్వ ఆగ్రోటెక్ సంస్థ తరఫున వారు ఇక్కడ చేపడుతున్న కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్షంగా తిలకించడానికి ఈరోజు మా మార్క్ఫెడ్ MD గారు మరియు ఇతర ఆఫీసర్స్తో మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। వారు గత 10 సంవత్సరాలుగా పూర్తిగా వ్యాపార దృక్పథంతో కాకుండా రైతుకు ఎంతో కొంత మేలు జరగాల, మేము చేసే ఈ ఉత్పత్తులతో రైతుకు కూడా సేవ చేసినట్లు ఉండాలని ఒక మంచి ఆలోచనతో ఈ ప్రాజెక్ట్ని చేపట్టడం జరిగిందని ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది। నిజంగా చాలా బ్రహ్మాండమైన వ్యవస్థ ఇక్కడ వారు తయారు చేయడం జరిగింది। వారు ఇక్కడ చేస్తున్న ఉత్పత్తులు తప్పకుండా ఒక రైతుగా నేను చెప్పగలుగుతాను 100% రైతుకు చాలా మేలు జరిగే రీతిలో వారు తయారు చేయడం జరుగుతుంది। ఈ రైతాంగాన్ని కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, వీరు ఏదైతే రైతు శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకొని రాబోయే కాలంలో गौरव मुख्यमंत्री वाली एड़पल्ली मंडल वड्डेपल्ली गांव का सरपंच के श्रीधर इन पर लगाए गए इल्जामात पर दिलचस्पी लिया। सरकारी मुलाजिम होते हुए भी सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की अफराद पर फरियाद करने से इन पर झूठी तनकीदें करने का इल्जाम आयद किया। वड्डेपल्ली गांव की सरहद में वाक़े 854/4/1 वो 854/4/1G/P3 सर्वे नंबरात की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए मुकामी सरपंच श्रीधर कोशिश किए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए पीर के रोज़ गांव की आवाम तहसील ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किए जाने की बात वाज़ेह है। इसके मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए ज़मीन के मुताल्लिक़ा तनाज़े की मालूमात दी। साबिक़ा सरपंच मलेश का फर्जंद सरकारी मुलाजिम की हैसियत से नवीन कुमार काम कर रहा और अपनी बीवी नर्मदा के नाम गैर मजाज असाइंट हासिल किया और साबिक़ा सरपंच मल्लेश अपने दौरे इख्तिदार में कई धांधलियाँ करते हुए सरकारी ज़मीनों पर काबिज होने का इजहार किया
और सरकारी ज़मीनों की हिफाजत के लिए गांव की आवाम के साथ मिलकर अहदेदारों से फरियाद करने पर मल्लेश का दूसरा बेटा प्रवीण इन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाने की बात कही और नर्मदा के नाम से जारी किए पट्टा पासबुक को मनसूख किए जाने का मुतालबा किया और इन ज़मीनों में समाधियाँ होने पर इन्हें हटाते हुए कब्जा करने से पुलिस में फरियाद किए जाने का इजहार किया। इन्हें धमकियां देते हुए डराने की कोशिश करने पर खौफ ना खाने की खुलकर बात कही। इस प्रोग्राम में गांव की आवाम व दीगर ने शिरकत की। MRO ఆఫీస్లో మాజీ సర్పంచ్ మల్లేష్ గారు నాపై కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది, అవినీతి ఆక్రమణలు చేస్తున్నాడని చెప్పేసి. వాళ్ళ అబ్బాయి మాట్లాడుతూ నా మీద చాలా రకంగా వ్యక్తిగత దూషణలు, చాలా అక్రమాలు చేస్తున్నాడంటూ ఏదో వేరే లెవెల్లో స్పీచ్ ఇచ్చిండు. నిన్న నువ్వు చేసినది స్వాతంత్రం కోసం చేసింది కాదు మిస్టర్ తమ్ముడు తాడూరి ప్రవీణ్. నువ్వు నీ వ్యక్తిగత స్వార్థం కోసం నిన్న ప్రజల్ని తీసుకొని పోయినావు, అమాయక ప్రజల్ని తీసుకొని పోయి నువ్వు అక్కడ ఒక గలాట వాతావరణం సృష్టించినావు. నీ పట్టా బుక్కు ఫస్ట్ నుంచే చెప్తున్నా, మీ సిహెచ్ నర్మదా వైఫ్ ఆఫ్ నవీన్ పేరు మీద వచ్చిన పట్టా బుక్కు అది అక్రమము, అది కరెక్ట్ కాదు అని నేను చెప్తా ఉన్నా. పట్టా బుక్కు అది పుట్టడమే తప్పు అని చెప్తా ఉన్నా. దానికి పురుడు పోసి పేరు పెడతామని నిన్న సర్వేయర్లు వస్తే వాళ్ళకు కూడా చెప్పినాం. అది బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చే పట్టా బుక్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగి పేరు మీద వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలని చెప్పి 5 నెలల కింద ఆర్డీఓ గారికి మేము ఇచ్చినాం. ఇక ఆ భూమి విషయానికి వస్తే అది ముమ్మాటికి ప్రభుత్వ స్థలం. నువ్వు ఈ బెదిరింపులు, నా మీద ఆరోపణలు, నా మీద కేసులు ఇవన్నీ చేస్తే కూడా నేను అణగటోని కాదు, తొనకటోని కాదు. నీకు సూటిగా చెప్తున్న తమ్ముడు తాడూరి ప్రవీణ్, నువ్వు నా మీద వ్యక్తిగత దూషణలకు వస్తే నేను దేనికి కూడా వెనుకాను. నీ క్యారెక్టర్ ఏందో తెలుసు, నీ కథ ఏందో. 50 सालों का अरसा गुजर जाने पर भी मार्कफेड के लिए जाती इमारत ख्वाब बन गई है। फिलहाल इस ख्वाब को शर्मिंदा करने का वक्त करीब आ चुका। रियासती मार्कफेड चेयरमैन की काविशों से हुकूमत फंड्स की मंजूरी देने पर तामीराती कामों का हुआ आगाज। जिला मुस्तकर में 63,53,000 से तामीर किए जा रहे मार्कफेड भवन की तामीरात के लिए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी संग बुनियाद रखे और इस जगह लगाए गए इजलास की अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता ने सदारत की। इस मौके पर वजीर ने कहा कि 50 साल का अरसा गुजर गया मगर मार्कफेड ऑफिस के लिए ज़ाती इमारत नहीं है और रियासती मार्कफेड चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी की काविशों से इमारत की तामीरात के लिए फंड्स मख्तस किए जाने का इजहार किया और बहुत जल्द इस इमारत को मुकम्मल करवाते हुए ज़िले के किसानों के इस्तेमाल में लाए जाने की बात बताई और भी दीगर इदारों के लिए बहुत जल्द चेयरमैनों का इंतखाब करते हुए आवाम को ज़रूरियाती सहूलत फराहम करने का इजहार किया। इसके बाद अर्बन MLA बीगला ने कहा कि ज़िला किसानों की सहूलत के लिए मार्कफेड इमारत की तामीर की जा रही और किसानों की बहबूदी के लिए वज़ीर आला KCR हर मुमकिन कोशिश किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी, ZP चेयरमैन विठल राव, मेयर नीतू किरण, MLCs VG गौड़, आकोला सुजाता, रियासती मार्कफेड चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर यादी रेड्डी, DCMS चेयरमैन सांबर मोहन, अहदेदार व अवामी नुमाइंदों व दीगर ने शिरकत की। మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ మార్క్ఫెడ్ భవన నిర్మాణానికి 54 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడం 64 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. మార్క్ఫెడ్ చైర్మన్గా మా జిల్లా వాసి మారగంగారెడ్డి గారు ఉన్నందున వారు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారికి రిక్వెస్ట్ చేసి నిజామాబాద్లో ఒక మార్క్ఫెడ్ భవనం ఉండాలి సార్, నిజామాబాద్ జిల్లా రైతాంగం చైతన్యవంతమైన రైతాంగం కాబట్టి అది మంచి ఉపయోగంలోకి వస్తుంది అని చెప్పి వారిని ప్రత్యేకంగా రిక్వెస్ట్ చేసి ఇవాళ మంజూరు తీసుకొచ్చారు. నేను ఈ సందర్భంగా మారగంగారెడ్డి గారికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అట్లనే ఇవాళ రైతుల కోసం ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు కూడా ఇవాళ రైతులకు అర్థమవుతూ ఉన్నాయి. నిజామాబాద్ జిల్లా ఇవాళ मार्कफेड संस्था पुट्टी। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मार्कफेड भवन का रियासती वजीर व अर्बन MLA ने रखा संगे बुनियाद। रियासत तेलंगाना तेजी से तरक्की पजीर रियासत में तब्दील। पकवान गैस की आसमान छूती कीमतें।
मरकजी हुकूमत की नाकामी का सबूत, मरकज की बीजेपी सरकार अवाम मुखालिफ CITU। 3 ज़राए क़वानीन को मरकजी हुकूमत वापस ले, BSP। अवाम को हर वक्त राहत व मसाइल को हल करने वाले MLA बिगाला गणेश गुप्ता, अवाम का तासुर। लतीफ बाजार सड़क का संगे बुनियाद MLA बिगाला ने रखा। जिलायत कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर कारकुन सिपाही की तरह काम करी। हुकूमतों की नाकामियों को अवाम में ले जाते हुए शऊर बेदार किया जाएगा, कांग्रेस कायदीन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।